चलिए अब आते हैं इस चुनाव पर कि इस चुनाव में अब 5 महीने बाद चुनाव है। मगन लाल गौतम जी क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल अपने मन में दृढ़ संकल्प हूँ कि बसपा की सरकार आएगी। क्यों? कि लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। वो भले ही दिखावे के लिए कहते रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सब फेल हैं। चाहे वो गैस के रूप में, सिलेंडर के बढ़ते दामों के रूप में हो, चाहे खाद की किल्लत के रूप में हो, चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम के वजह से हो, चाहे ये अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के कारण हो। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का पालन नहीं किया। लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि बसपा की सरकार बनेगी? बीजेपी के मुकाबले दो पार्टियां हैं, एक तरफ सपा है, मतलब समाजवादी है, बीएसपी है। सपा के साथ हो सकता है कोई गठबंधन हो जाए आरएलडी का, और दूसरी तरफ बीएसपी है जिसके साथ अभी गठबंधन नहीं है किसी का, और एक तरफ मजबूत एनडीए का मोर्चा है। क्योंकि देखिए, भले ही कोई वोट दे या ना दे, लेकिन हम विश्वास तो करते हैं कि वो हमें वोट देंगे। और लोग जो त्रस्त हैं वो भी बीजेपी से इस बार हटेगा। और हटने वाला वोट चाहे भले किसी और जाए, क्योंकि कांग्रेस का जब शासन रहा तो मुस्लिम, जाटव या शेड्यूल कास्ट और सब मिलकर चलता रहा। लेकिन इस बार बसपा को ज़्यादा लोग वो महसूस कर रहे हैं कि अच्छा शासन रहा। कि भाई भले ही चाहे वो वोट दें या ना दें, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि मायावती का शासन अच्छा रहा। चलिए, ये तो गौतम जी की राय। अब चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि जाटव समाज के लोग हैं, ताकि समझ में आए आपको, वो समाज जिसके बारे में माना जाता है कि मायावती के कोर वोटर हैं। दलित वोटर की तादाद यूपी में लगभग 23% है, जिसमें 11 से 12% जाटव वोटर है। तो जाटव वोटर, जाटव मतदाता क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए मैं आया हूँ। जरा आपसे भी आपकी क्या राय है जो इन्होंने कहा मगन लाल गौतम जी ने, स्वर्गीय मगन लाल गौतम जी ने? देखो जी, हमारा तो विचार बसपा के लिए ही चाहे आगे समर्थन से हो, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। बेरोजगारी, रेलवे, विद्युतकरण के लिए सब प्राइवेट ठेके में जा रही है। जो कार्यरत कर्मचारी हैं वही बेरोजगार हो जाएंगे। और ये महंगा डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए जनता सरकार को बदलना चाहती है। बदलना चाहती है एक बात, लेकिन लाना किसको चाहती है दूसरी बात, और किसकी गुंजाइश आपको दिखती है तीसरी बात? नहीं, आगे जो गठबंधन या क्या होगा, नहीं कि फर्स्ट हमारे यहाँ शिवाली में बसपा को श्रेय मानते हैं। जो बसपा को मानते हैं। अगर सपा का कोई उम्मीदवार आया तो? यहाँ तो जाटव समाज से बसपा को मुक्त करेगा, जो सपा का कोई आवे कोई जो। चलिए, इनकी राय भी, और क्यों करेगा ये बताइए। क्योंकि उनका प्रशासन जो बहुत अच्छा रहा है, जो पूरी जनता मानती है, जो और बड़े आराम से जनता सोई है। इसलिए अब मायावती को याद करते हैं। तो मायावती को याद करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हरगुलाल सिंह है। हरगुलाल सिंह जी, आप बताइए कि आपके लिए हरगुलाल जी क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार लगता है कि हरगुलाल जी के लिए बेहतर होगी? बसपा। क्यों? बसपा में बहन जी हो गई, एक चंद्रशेखर जी हो गए, दो हो गए। अब दोनों को तो हम ला नहीं सकते। एक को ही ला सकते हैं, जिसको भी लाएंगे हम एक को ला सकते हैं। तो इसलिए अखिलेश की सरकार आने में फ़ायदा है। ये बताइए कि क्यों? क्यों कि जो है, जब हम दो लड़ रहे हैं, वो एक लड़ेंगे, तो हम कॉन्वेट नहीं कर सकते कि इसको जिताएं या इसको जिताएं। तो हम जो अखिलेश की सरकार को वोट देने में हमें ये दिख रहा है कि हाँ, ये सरकार निकल जाएगी। वो एक लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी तो है ही है। बीजेपी तो अलग ही है। मतलब बीजेपी का तो कोई मकसद ही नहीं है। बीजेपी का तो कोई मकसद ही नहीं है, आई समझ में। अब रही सपा और बसपा की बात, बसपा में दो खड़े हो गए सब। चंद्रशेखर की तो अलग पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है। बस जाति समीकरण में तो बंटवारा होगा ना, थोड़ा खाना तो होगा ही, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा खाना तो होगा ही होगा। इसलिए हम वहाँ मार खा जाएंगे। तो ये बताइए कि आप पहले किसके वोटर रहे हैं अब तक? हम बसपा के रहे हैं। थोड़ा खिसकिए, जगह दीजिए। आप एक बात बोल रहे हैं जिसमें आपकी एक फिलॉसफी है, तो जरा समझना चाहूँगा कि आप वोटर रहे बसपा के, तो इस बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा इसलिए हम सपा में चले जाएंगे? ऐसा है, अगर ये गठबंधन करते हैं किसी सूरत से, तो फिर हम बसपा के हैं। अगर गठबंधन नहीं हो तो सपा के। गठबंधन किससे करते हैं?
सपा से करें या किसी और दूसरी पार्टी से करें जिससे हमें महसूस हो कि हम जीत सकते हैं, तो हम बसपा के हैं। और मतलब आप चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि बसपा किसी से गठबंधन करे तो आप बसपा के साथ रहेंगे, नहीं तो सपा में जाएंगे। जी हाँ, तो मतलब बहन जी के साथ क्यों छोड़ देंगे आप? मतलब आसार ये नहीं दिखते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो ये एक देखिए, एक जो इन्होंने कहा, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ फैक्ट्री में, किसी में। फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं। तो ये बताओ कि ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अगर आप मायावती जी के वोटर हो, कितनी बार वोट दिया मायावती जी को या बीएसपी को? हम देते आ रहे हैं वोट तो 25-30 साल से। हाँ। तो आप लगातार अगर वोट हर विधानसभा, लोकसभा, सब हर चुनाव में, बसपा के हर चुनाव में बसपा को वोट देने वाला वोटर फिर क्यों बदल रहा है इस बार? थोड़ा और समझाइए जरा, समझ में सबको आए। हाँ, तो ये मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ दो खड़े हो गए अभी ये, दोनों आएंगे। अब कुछ बटेंगे तो फिर हम तो आधे आधे हो जाएंगे, चौथाई तो आदमी जब दो लड़ेंगे तो कुछ तो वोट हमारी कटेंगे। और वहाँ जो और पार्टी और जो लोग हैं वो जो बंधे हुए हैं उनके तो वो देंगे, हमारी और वोट कटेंगे। इसलिए हमारी सरकार, हमें तो नहीं लगता कि हम जो जीत जाएंगे। तो अब बात इन्होंने क्लैरिटी से बताई, अब इस पर भी बाकी लोगों से बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, शायद अगर मुझे याद है, धनौरा विधानसभा क्षेत्र अमरोहा का है शायद, और बिजनौर के चांदपुर में, वहाँ भी जाटो समाज के बीच में था। एक बेचैनी जाटो समाज या एससी समाज, दलित समाज में है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो क्या, या अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या। तो ऐसा कहने सोचने वाले लोग हमें वहां भी मिले कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत गठबंधन हो उसको वोट दें। भले हम मायावती जी को चाहते हैं, लेकिन अगर लगेगा कि हाँ मजबूत उम्मीदवार और मजबूत गठबंधन सपा का है, आरएलडी का है, तो हम उधर जाएंगे। उन्होंने वही बात कही। तो ये बताइए, पहले आपसे, आप दोनों से पहले आपसे, जैसे सुना आपने जो उन्होंने कहा, क्या शुभ नाम है आपका? मैं क्या कहूँ जी, मैं क्या कहूँ? जो आप कहना चाहते हो बोलो। मैं तो पहले कह दी, हमें आप बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो जो कह दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाकी उम्मीद देखेंगे कि ये जीतेगी, वहाँ वोट देंगे। जाकी उम्मीद मतलब? जाको देखेंगे बहुमत ज्यादा है, वहाँ की वोट देंगे। तो बीजेपी की तरफ ज्यादा होगा तो फिर वहाँ की देंगे, बीजेपी को भी दे देंगे। जाकी वोट ज्यादा होंगे वहाँ की देंगे। तो ये तो आप जिसको भी जो जीत रहा होगा उसको वोट देंगे, तो आपका कुछ है? बिल्कुल, जाकी उम्मीद देखेंगे, जाकी उम्मीद देखेंगे, वहाँ को देंगे। ये तो कुछ अलग राय है कि जो जीतेगा उसी को दे देंगे, चाहे ये तो अभी तो उम्मीद है, अभी तो 3-4 महीना है, 3-4 महीना में जन क्या होगा।